हो जाएगा। क्या मेरे पास एक ही आविष्कार करने के लिए था या मैं कुछ और भी कर सकता हूं? जिसको भगवान ने अंदर ऊर्जा शक्ति दी है वो व्यक्ति संसार में बहुत कुछ कर सकता है। मुझे फिर से बैठना चाहिए, कुछ दूसरे कार्य के लिए तैयार होना चाहिए। जगदीश चंद्र बसु दूसरे ढंग से कुछ कार्य करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने वृक्षों में जीव है, मतलब वृक्ष भी सांस लेते हैं, वृक्षों में भी प्राण धारा है, ये भी गर्मी सर्दी महसूस करते हैं, इनके अंदर भी संवेदनाएं हैं, इनको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। इस चीज को सिद्ध करने बैठ गए। अब हर आदमी मजाक उड़ाए कि ये सब क्या है। जगदीश चंद्र बसु ने बताना शुरू किया, पौधे जब मुस्कुराते हैं तो कैसी स्थिति में होते हैं, जब वो दुखी होते हैं तो उन समय उनकी स्थिति कैसी होती है। संसार भर के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया और ये व्यक्ति प्रयत्न करता रहा कि मैंने कुछ करना है। आखिर में इसने रॉयल सोसाइटी लंदन में अपने प्रयोग भेजे और प्रयोग भेज करके कहा कि मैंने जो कुछ किया है ये संसार में चौंकाने वाली चीज होगी, आप मेरे प्रयोगों के संबंध में। उसने पूरी फाइल अपनी भेजी। उन लोगों ने भी पूरा विचार किया और विचार करने के बाद ये कह दिया कि तुम्हारे प्रयोगों पर विश्वास नहीं होता, तुम यहां हमारे सामने आओ। तब इसने सोचा कि मैं दूसरों के सामने अपनी चीज लाऊं कैसे, तो एक यंत्र बनाया इसने। यंत्र से वृक्षों के अंदर जो गति स्पंदन संवेदनाएं प्रकट होती हैं उन सबको नापने वाला यंत्र था, जो छोटी सी गति को भी करोड़ों गुना बढ़ा करके बता सकता था और लिख भी सकता था, ग्राफ वगैरह बन सकते थे उससे। अब वो यंत्र बनाकर ये लेकर लंदन में पहुंचा और वहां जब जाकर इसने सिद्ध करना शुरू किया, रॉयल सोसाइटी ने एक साथ कहा कि मानना पड़ेगा और उसके बाद में उन्होंने इसको सर की उपाधि दी। लेकिन मैं एक चीज आपको और कहना चाहता हूं, जगदीश चंद्र बसु ने आगे चल करके उसके साथ एक स्थिति जागी। उसने कहा बड़े प्रयोग करूं, प्रयोगशाला एक बनाई। प्रयोगशाला के लिए यंत्र तैयार करने में उस व्यक्ति का घर तक बिक गया, मतलब सारी चीजें उसने प्रयोगशाला में लगा दी। सारी संपत्ति जो कुछ उसके पास था सब प्रयोगशाला के लिए लगाई कि नए नए आविष्कार करूं, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। और उन्हीं दिनों बंगाल में अकाल पड़ गया। जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। विदेशी साइंटिस्ट तो आकर के यहां तक कहते थे, साधारण सी टेबल पर बैठकर तुम जो काम कर रहे हो सारी दुनिया को चौंका दिया, तुम्हारे पास तो साधन भी पूरे नहीं। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अकाल के दौरान अपनी प्रयोगशाला बेचने की घोषणा कर दी कि कोई भी खरीदना चाहे मेरी प्रयोगशाला को खरीद सकता है। दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार आ गए, उसके मित्र लोग आ गए, परिचित लोग आ गए, प्रशंसक लोग आ गए। सबने कहा क्यों बेचना चाहते हो, तुम्हारे प्राण तुम्हारी प्रयोगशाला में अटके हुए हैं। इसने कहा हां मैं मानता हूं, प्रयोगशाला मेरी जिंदगी है, मेरे प्राण है। लेकिन आज मेरे भाइयों पर जो संकट आया, इस देश में जो संकट आया, अकाल से जो भाई मर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने प्राण भी इनको दे दूं। मैं अपनी प्रयोगशाला बेच करके इन लोगों के लिए लगाना चाहता हूं, इनके लिए जिंदगी देना चाहता हूं। रोने लगे जगदीश बसु, कहने लगे कि आज मेरी प्रयोगशाला बिक रही है, मैं बेचूंगा इसको। अगर कुछ बच्चों को बचा पाया, कुछ जिंदगी बचा पाया, तो मुझे लगेगा मैं अपनी प्रयोगशाला बचा ले गया। लोगों ने कहा नहीं, हम सब इकट्ठे होते हैं, सब लोग सहयोग करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कार्य करेंगे। जगदीश चंद्र बसु
जो पौधों की संवेदना को समझता था, क्या वो इंसान की संवेदना को नहीं समझता था? उस व्यक्ति ने फिर से पैसे इकट्ठे करके गरीबों की सेवा में, जो लोग अनाथ हो गए थे बच्चे, उनकी सेवा में, और जो अकाल से मर रहे थे उनकी सेवा में पैसा लगाना शुरू किया। किसने पूछा क्या मिला? तो उस समय एक बात कही उस व्यक्ति ने, उसने कहा कि जब मैंने साइंस के प्रयोग किए तो उससे मुझे एक वाह वाह मिली, लेकिन आज जो इन अकाल पीड़ित लोगों की सेवा के, इससे मेरे दिल को जो कुछ मिला वो वाह वाह तो नहीं थी, लेकिन हृदय आहा कह करके, वाह वाह कह करके उछल पड़ा कि ये प्रयोगशाला भी तेरी बहुत प्यारी प्रयोगशाला है। ये तरह तरह के भाव हैं मनुष्य के अंदर जब जागते हैं तो समझना परमात्मा की कोई विशेष कृपा हुई। भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने अंदर, अपने हृदय में अपने परमात्मा को प्रकट करते हैं, अर्थात उसकी अंतर आवाज को सुनकर कार्य करते हैं। भगवान ने कहा, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, जो पहले समय में ऋषि लोग हुए, महर्षि लोग हुए हैं, 4 प्रकार के जो मनु हुए हैं, ये सब के सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी संसार में उत्पत्ति दिखाई देती है वो सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। संसार में समस्त प्रकार का विकास, संसार की गतिविधियां, भगवान कहते हैं वो सब मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, मुझसे ही संचालित होती हैं। आगे चलकर के फिर एक और उपदेश दिया, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमंती च। कि संसार में कुछ लोग जो मेरे अंदर अपने चित्त को बसाए हुए हैं, मुझ में जिन्होंने अपने आप को रमा दिया, मदगत प्राणा, मुझ में जिनके प्राण समाविष्ट हो गए, अर्थात अपने आपे को मुझ में जिन्होंने अर्पित कर दिया है। बोधयंत परस्परम, मेरे बारे में जानकारी देने के लिए संसार के बीच जो निकल चले हैं। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति, जो मेरी महिमा कह कह करके रात दिन खुश होते हैं, मुझ में जो रमण करते हैं, रमंती च, मुझ में जो रमण करते हैं वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे बहुत प्यारे लोग हैं। अर्थात जिनका चित्त परमात्मा में अर्पित हो गया है, जिनके प्राण परमात्मा में बस गए हैं, जो परमात्मा की महिमा का गान और उसका ज्ञान संसार में बांटते हुए घूम रहे हैं, जो रात दिन लोगों से चर्चा करते हैं तो परमात्मा की ही करते हैं, अर्जुन वे मेरे अंदर ही रमण करते हैं, वो मेरे अंदर बसे हुए और मैं उनके अंदर बसा हुआ हूं। वो न मुझसे दूर है और न मैं उनसे दूर हूं। बड़ा प्यारा श्लोक है, न जाने कितनी करुणा से और कितने प्यार से परमात्मा ने इस शब्द को कहा होगा। भगवान कृष्ण ने ये शब्द बड़े प्यार से कहे। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में यह स्थिति आती है, अपना सर्वस्व अपने परमात्मा को मानकर अपने प्राण उसमें बसा लेता है, हर समय उसकी धुन में ही रहता है। स्वामी राम, जिन्हें हम स्वामी रामतीर्थ के रूप में जानते हैं, ऐसे ही मस्त दीवाने थे। हर समय राम नाम अपना बोल करके कहते थे, राम को भूख लगी, लेकिन राम भूखा नहीं है। राम ने ये शरीर रखा हुआ है ना, इसको कुछ देना पड़ेगा। किसी आदमी ने एक बार स्वामी रामतीर्थ से पूछा
महात्मा जी क्या बजा है? उन्होंने कहा एक घंटे बाद वो आदमी फिर आया, बोले महाराज क्या बजा है? बोले 1 बजा है। 1-2 घंटे के बाद फिर आया, वो आते ही उसने फिर कहा महात्मा जी क्या बजा? बोले 1 बजा है। उस आदमी ने अपना माथा पीट लिया, महाराज घड़ी खराब है या कुछ और खराब है, एक ही टाइम बता रहे हो। रामतीर्थ बड़े प्यार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई 1 बार क्या तू 10 बार भी पूछेगा, आज क्या तू 6 महीने बाद भी पूछेगा तो भी तुझे बताऊंगा 1 ही बजा, क्योंकि इस सारे संसार में 1 ही तो बज रहा है, 1 ही की तो नाद गूंज रहा है। ये सब उसी एक का ही तो स्वरूप बज रहा है संसार में, वो 1 ही तो है। मेरे अंदर भी वो 1 ही बज रहा है, तेरे अंदर भी वो 1 ही बज रहा है। उसी की आवाज, उसी की ध्वनियां हैं संसार में। किसी फूल में देखेगा वहां भी वो 1 ही बज रहा है, किसी नदी को बहता हुआ तू देखेगा वहां भी वो 1 ही बज रहा है, उसी की तो तरंग है वो। और तो और कभी किसी पंछी को गाते हुए सुनना, कोयल जब गाए, मोर जब नाचे, वहां भी वो 1 ही बज रहा है। ये लोग क्योंकि परमात्मा में रमे हुए लोग हैं, इसलिए जिधर देख रहे हैं उसका रूप देख रहे हैं। और संसार के लोग संसार की तरह व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। घड़ी में क्या बजा है, और वो क्या कहते हैं, इस घड़ी में क्या, हर घड़ी में वही 1 बजा है, वही परमात्मा, सर्वत्र वही है। उसी का काल चक्र, उसी का समय, उसी के द्वारा आने वाला इंसान, जाने वाला इंसान, सब उसी में है। भगवान ने कहा कि मैं रमता हूं उनमें, वो मुझ में रमे हुए हैं, जिनके प्राण मुझ में लग गए हैं, जो मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही गान गाते हैं, आपस में बातचीत भी करेंगे तो मेरी चर्चा। शमशान भूमि को शिव भूमि कहा जाता है। कहते हैं भगवान शिव का स्थान है। अब शिव जी का स्थान है से मतलब क्या हुआ? वहां जाकर के एक बार तो शिव जी की याद आ ही जाएगी, मतलब भगवान की याद आ ही जाएगी। जलती हुई चिताएं, रोते हुए लोग, विदाई देते हुए इंसान, जाने वाले को विदाई दे रहे हैं, हाथ में जल लेके छोड़ा जा रहा है, तिनका रिश्तों का तोड़ा जा रहा है। पुत्र अपने कंधे पर घड़ा रखकर अर्थी की परिक्रमा करता है कि तुम्हारी यादों, तुम्हारी स्मृतियों, तुम्हारी अच्छाइयों की परिक्रमा करते हुए आज कह रहा हूं जिंदगी घड़े की तरह थी। और ऐसा कहकर जब घड़ा गिराया जाता है, घड़ा टूटता है, कहा जाता है जीवन ऐसा ही तो है, एक झटके के साथ टूट के बिखर गए। अब जुड़ने वाला नहीं घड़ा, अब इसमें पानी नहीं रखा जा सकेगा, टूट गया शरीर। वहां जाकर एक बार तो याद आ ही जाती है परमात्मा की, भाई क्या लेकर आया इंसान, क्या लेकर जाएगा, क्या रखा इस दुनिया में, सब झूठ का जमेला। 2 दिन की जिंदगी लेकर के आए, हंस लिए, रो लिए, फिर चल पड़े। कई लोग कहते हैं बड़े सपने थे इस आदमी के, बड़ी जल्दी तरक्की भी बहुत की, पर बेचारा उलझता उलझता चला गया संसार से। भाई ऐसी जिंदगी हमारी भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, कुछ कहा तो नहीं जा सकता, कोई लंबी जिंदगी तो किसी की भी नहीं है। अब इस आदमी की कोई बहुत लंबी उम्र थोड़ी थी। आदमी ऐसे बातचीत करता है, एक बार एहसास होता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उस समय हर एक के मुंह से निकलता राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है।
थोड़ी देर तक भगवान याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया, और वैराग्य भी जाग गया, संसार से संबंध भी हट गया। लेकिन कितनी देर के लिए? ओस की बूंदें थोड़ी देर ही ठहरती हैं पत्तियों के ऊपर, हमारे मन की पत्तियों पर भी परमात्मा की कृपा या वैराग्य की ओस वाली बूंदें बहुत थोड़ी देर तक ठहरती हैं, उसके बाद फिर उड़ जाती हैं। फिर हम संसार की चर्चा करने लग जाते हैं। वहीं खड़े खड़े लोग कहने लग जाते हैं, बड़ा टाइम लग रहा है जी, बड़ी देर लग रही है। कोई किसी की लकड़ियों को देखकर बोलने लग जाता है। यहां भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। देखो, संसार का रूप अंदर जागृत होने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन परमात्मा का बंदा वो है, चाहे बस्ती में रहे या शमशान की तरफ चले, उसकी चर्चा में परमात्मा ही बसा होता है। वो कुछ और याद करता ही नहीं, केवल परमात्मा को ही याद करता है, परमात्मा में ही जीता है। कर्म करता है तो उसके लिए, श्वास लेता है तो मानो श्वास में परमात्मा को ही ले रहा है। बैठेगा, उठेगा, चलेगा, फिरेगा, हर रूप में यही एहसास करेगा कि मैं अपने प्रभु के गोद में बैठा हुआ हूं। कबीर साहब ने इसी को तो कहा, जहां जहां चलूं तेरी परिक्रमा करता हुआ, जहां बैठूं महसूस करूं कि तेरी गोद में हूं, जहां लेट जाऊं ये एहसास करूं कि तुझे दंडवत कर रहा हूं, और जो कुछ खाऊं ये मानूं कि तेरा प्रसाद है, और जिस जल को ग्रहण करूं तो ये महसूस करूं कि वो तेरा चरणामृत है। न तुझसे कुछ अलग है, न तुझसे कुछ दूर, तू ही मेरे अंदर बसा हुआ है, तू ही मेरे बाहर है, तू ही सारा संसार है, तू ही मेरा करतार है। मैं तुझ में, तू मुझ में है। और आगे जाकर कहा कि मैं तो हूं ही नहीं, तू ही तो है। तू तू करते तो भया, मुझ में रही ना हूं, वारी तेरे रूप पर जित देखूं तित तू। कि जहां जहां भी देखता हूं वहां तू ही नजर आता है, इसलिए तेरे स्वरूप पर कुर्बान हूं, अपने को अर्पित करता हूं। ये एक स्थिति है, कहते हैं ये विभूति भी परमात्मा की असीम अनुकंपा से जागृत होती है। मैं तो ये चाहूंगा हम इन कृपाओं को पाने वाले बन जाएं, इस अधिकार को प्राप्त करने वाले बने। कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, उसे अपना मानिए, उसके स्वयं हो जाइए और अपने आप को उसका यंत्र बना दीजिए। मैं तो परमात्मा तेरा उपकरण हूं, तू चला मैं चलूंगा, तो रोके मैं रुक जाऊं। उसका उपकरण बना दो अपने आप को, उसका यंत्र बनाओ, और फिर देखो जो विद्युत धारा, बिजली किसी यंत्र में दौड़ती है, तो वो यंत्र में दौड़ने वाली बिजली कुछ और नहीं होगी। आप अगर अपने को यंत्र बनाओगे तो आपके अंदर विद्युत धारा की तरह बहने वाला फिर आपका परमात्मा होगा, और आप उसी आधार पर नाचेंगे, गाएंगे, मस्त रहेंगे, कहेंगे कि आपका परमात्मा आपको हंसा रहा है, नचा रहा है, चला रहा है, आप उसी के आधार पर उसके हुक्म से आनंद ले रहे हैं संसार में। और जब लगेगा कि बुला रहा है तो छोड़कर उधर जाने में कोई ज्यादा संकोच होगा नहीं।